उसके बाद प्रतिपदा के दिन अन्नकूट, कार्तिक मास में प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, आज से नूतन वर्ष भी प्रारंभ होता है। हालांकि भारत में अनेक प्रकार से पंचांग का निर्माण होता है, उसमें सूर्य के हिसाब से गणना होती है, चंद्रमास, सूर्य मास, नक्षत्र मास, 3 प्रकार से गणना होती है। सूर्य मास में संक्रांत से संक्रांत तक की गणना होती है। हम सब यहाँ तमिलनाडु में बैठे हुए हैं। तमिलनाडु में संक्रांत से संक्रांत तक का महीना होता है। उसमें जो नक्षत्र हैं, यहाँ तिथि नहीं, यहाँ नक्षत्र 27 नक्षत्र, तो जन्म नक्षत्र आप हनुमान जी, वो गोपाल जी के जन्म की सुबह स्तुति में बोलते हैं, जो नक्षत्र मोहन भयो सो नक्षत्र पर आए, 4 बधाए रीत सब करत यशोदा माए, जो नक्षत्र मोहन भयो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो रोहिणी में ही मनाते हैं, भले ही वो 10वीं को हो। अयोध्यावासी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हम सब तो नक्षत्र प्रधान नहीं मानते हैं, हम तो अष्टमी की बात करते हैं, जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी, परंतु वो सब अयोध्यावासी जो हैं रोहिणी नक्षत्र में, और भी यहाँ दक्षिण भारत में भी रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण जन्म, तो यहाँ मतलब नक्षत्र की प्रधानता है। ठीक है, ये सब तो ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अन्नकूट गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र की पूजा कर रहे हैं और वनों को, पर्वतों का खनन हो रहा है, पर्यावरण की समस्या जो है जटिल हो रही है। उस पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए भगवान ने कहा कि देखो, केवल इंद्र की पूजा से कल्याण नहीं होगा, ये गोवर्धन जो अपने पर्वत है, इस पे वन संपदा है, इसकी रक्षा करो। गाय जंगल में चरती हैं, इनके कारण, पर्वतों के कारण वर्षा इत्यादि होती है। समुद्र से देखो हवाएं आती हैं जल भर भर के, यहाँ चारों तरफ पर्वत बहुत दिखाई देंगे। आप टेरेस पे ऊपर जाके देखोगे तो काफ़ी पर्वत दिखाई देंगे, उनसे टकराती हैं। यहाँ वर्षा खूब होती है, कन्याकुमारी में खूब वर्षा होती है, भरपूर वर्षा होती है। तो कहने का मतलब भगवान ने, कृष्ण ने इंद्र पूजा के स्थान पे गोवर्धन की पूजा की है। कहा कि इंद्र को तो तुम अग्नि में हवन के द्वारा आहुति देते हो, ये तुम्हारे प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन, जहाँ गौ का वर्धन होता है, विकास होता है, गौ विकास के लिए जहाँ व्यवस्था मिलती है, गोवर्धन, वो प्रत्यक्ष तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। उनके लिए अपने हाथ से नाना प्रकार के 56 प्रकार के मिष्ठान और 36 प्रकार के व्यंजन और नाना प्रकार के फल और सूखे मेवा, ऋतु फल, अनेक अनेक प्रकार के फल सब लेके आओ, जिसके यहाँ जो है वो लेके आओ। तो सब लोग अपने घरों से
लेके आए हैं। पहले अन्नकूट होता था तो साधुओं के आश्रमों पे भी सब लोग अपने अपने घर से लेके आ जाते थे, इतना कि साधुओं को बनाने की जरूरत ही नहीं। 50-60 प्रकार के, 100 प्रकार के, 200 प्रकार के, जैसा भी आसपास श्रद्धालुओं का। और ठाकुर जी का भोग लगता था, फिर सब प्रसाद, अब वो इतना भोग लगेगा तो जाएगा कहाँ, फिर सब प्रसाद नहीं पाते थे। इस प्रकार से अन्नकूट बना दिया जाता था। भात खूब बनाते थे, वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं, भात वहीं बना लेते। और भात में शालिग्राम भगवान को विराजमान करके भात के ढेर पे भगवान की फिर आरती पूजा हो जाती थी और सब प्रसाद पा लेते। कूट कहते हैं ढेर को, अन्नकूट, अन्न का ढेर। इसलिए वो अन्न में देवता जो हैं चावल को ग्रहण करते हैं, इसीलिए भारत में सबसे अधिक चावल पाया जाता है। केवल कुछ ही प्रांत ऐसे हैं जहाँ चावल कम, वैसे अभी तो पहले मध्य प्रदेश में कम पाते हैं, अभी मध्य प्रदेश में भी चावल बहुत पैदा होने लगा, धान। और गुजरात में भी खूब धान होता है, सब जगह धान होता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान में शायद थोड़ा कम हो सकता है, परंतु कोटा इत्यादि में तो अभी चंबल की नहरों से वहाँ भी होने लगा है। इधर झारखंड में थोड़ा कम हो सकता है, कहीं कहीं थोड़ा कम है, परंतु पूरे भारत में धान की पैदावार खूब है, चावल। और माता जी हमारी आदिशक्ति जगदम्बा, सीता जी का जहाँ प्राकट्य हुआ तो वहाँ तो उत्तम से उत्तम किस्म के चावल, बहुत अच्छे अच्छे। और यहाँ दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे चावल पैदा होते हैं, सब जगह मतलब चावल की खेती को, धान की खेती को, तो वो सब भगवान का जो प्रधान ढेर अन्नकूट में वो भात का, और भात के ऊपर शालिग्राम भगवान को विराजमान करते हैं और उनकी आरती पूजा होती है। हमने भी सुना नीचे आरती हो रही थी और आप सबने भगवान के लिए रामचरितमानस का वो प्रसंग, पुनि जैवनार भई बहुमाती, विप्र बुलाए बराए बराती, सब बराती आए हैं और ठीक है, अच्छा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।